की जय, भारत माता की जय। कि दिल्ली पुलिस लट बचाओ हम तुम्हारे साथ है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कुछ देश के जो गद्दार थे वो यहाँ पर आकर के प्रदूषण के नाम पर देश को एक ऐसे दिखाना चाह रहे थे कि भाई जैसे नक्सलवाद का समर्थन कर रहे थे, उसके खिलाफ ये आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है उसके समर्थन में ये प्रदर्शन है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि ये अभी क्लाइमेट के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें हिडमा के नारे लगाना उसको तो आपको पोल्यूशन के लिए अगर आपको करना था तो पोल्यूशन के लिए यहाँ पे आके जो मर्जी करते, लेकिन आप लोग तो नक्सलवादियों को समर्थन करने की बात कर रहे हैं। नक्सलवादी कौन है बताइए? अगर आपके घर में किसी माँ बहन बेटियों को मार देते तो क्या आप ऐसे नारे लगाते? लेकिन वही है कि देश से गद्दारी करने के लिए आज इस देश के अंदर में पता नहीं कितने लोग उतरे हुए, तो भाई उनका विरोध तो रहेगा। हम अपने देश के साथ है, हम खिलाफ गद्दारों के नहीं रहेंगे, हम गद्दारों के साथ नहीं रहेंगे। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम आतुर शर्मा है। सर क्या कहना चाहोगे, ये जो हिडमा के नारे लगे थे इंडिया गेट पर और अब आपने लिख रखा है कि रिस्पेक्ट आवर फोर्सेस, रिस्पेक्ट आवर पुलिस। भाई जो जवान हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं, हमारी रक्षा में खड़े होते हैं, उन पे चिली स्प्रे फेंकना और वो भी छोड़ो, इस देश के दुश्मनों के सपोर्ट में नारे लगाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उनको बहुत करारा जवाब मिलेगा जब हिडमा या फिर अफजल गैंग हमारे सामने खड़ी होगी। उनको तोड़ने के लिए हम खड़े रहेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर पॉल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन एकदम से हिडमा के नारे लगने लग गए। भाई जी, ये तो उनका प्रोपेगेंडा होता है। एयर पोल्यूशन के नाम पे वो यूथ को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें अपना पॉलिटिकल एजेंडा फिर घुसेड़ देते हैं। तो जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक हम आगे आएंगे और इन चीज को बस करते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं ये जो कर रहे हैं, ये बीजेपी आरएसएस के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। भाई आरएसएस के लोग इतने मजबूत है कि तुम्हारे लोगों को खरीद लेते हैं और तुम लोग इतने बिकाऊ हो, मतलब आरएसएस से बिक जाते हो। थू है भाई इन लोगों पे। तो क्या कहना चाहोगे जो हिडमा के सपोर्टर है, जो नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं? देश में रहोगे, शांति से रहोगे, शांति भंग करोगे तो बहुत करारा जवाब मिलेगा। हिडमा, अफजल गैंग, सबको बहुत करारा जवाब मिलेगा। बच के रहो, डर के रहो, देश में रहो, इज्जत से रहो। जय हिंद। जय हिंद। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर लोग तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले एक इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं क्लाइमेट के नाम पर, पॉल्यूशन के नाम पर। उसके बाद हिडमा के नारे लगाते हैं। वो कहते हैं कि नक्सल जो हिडमा जो आप जिसे नक्सली बता रहे हो वो भी पेड़ पौधों की रक्षा कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई हमारे भारत देश के जवानों को शहीद करा था उसने। और बाकी और भी लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा करण शर्मा। क्या कहना चाहोगे सर, ये जो हिडमा के जो नारे लगे, एक देशद्रोही व्यक्ति के नारे लगे भारत देश में रहकर, उसको लेकर क्या कहोगे आप? ये गलत लग रहा है भाई, ये गलत लग रहा है बहुत। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नक्सलवाद यहाँ बंद होना चाहिए भाई, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारे धर्म पे और हमारे देश पे कोई बात आएगी तो हम गोली खाने को और गोली चलाने को भी पूरा दम रखते हैं। हम अपने देश के लिए खड़े हैं, देश के हित में खड़े हैं। लेकिन पूरी तरीके से देखा गया कि भारत देश में इंडिया गेट जो सेंट्रल एरिया है देश का और दिल्ली का सेंट्रल एरिया, उसमें हिडमा के नारे लगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि किस तरीके से जो लेफ्ट विंग है वो काम कर रही है और नैरेटिव फैला रही है। गलत है ये सब चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। सनातन को सपोर्ट करना चाहिए। वो लोग ये चीज़ें करके अच्छी चीज़ नहीं कर रहे भाई। मैं बस यही कहना चाहूँगा। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अनिकेत सांगवान है। सर क्या कहना चाहोगे जो हिडमा के जो नारे लगे उसको लेकर क्या कहोगे? हम ये कहेंगे, इस देश में अगर देश तोड़ने वाले नारे लग सकते हैं ना, तो देश जोड़ने के लिए भी हम युवा तत्पर रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। जब जब देश को जरूरत होगी हमारी, हम एक भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे देश को जान देने के लिए और देश के लिए मरने के लिए। सर क्या कहना चाहोगे कि अभी उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, एबीवीपी जो आरएसएस में आता है स्टूडेंट विंग का, ये वो लोग करवा रहे हैं। हम तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिडमा का समर्थन कर रहे थे। नहीं, हिडम्बा का समर्थन करने का मतलब ही क्या बनता है? एक नक्सलवादी सोच जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है काफी स्टेटों में, उसका सपोर्ट करने का मतलब ही क्या बनता है? आप बताइए ना। अगर इस तरीके से हम नक्सलवादियों को सपोर्ट करेंगे तो फिर देश का युवा किस साइड जाएगा? आप एक बात तो बताइए हमें। इस तरीके से देश खराब हो रहा है। इन लेफ्ट विंग वालों से और इन ऐसी सोच वाले लोगों से हमें बचना पड़ेगा और हमेशा हमें देश के लिए इन युवाओं को, अगर वो खड़े हो सकते हैं देश तोड़ने के लिए, तो हम देश जोड़ने के लिए आज खड़े हैं। और अब आओ, अब नारे लगाओ, हम तुम्हारा सामना करेंगे। बताओ कहाँ हो तुम? वो कह रहे हैं कि हिडमा एक सोशल व्यक्ति था, सोशलिस्ट व्यक्ति था, समाज के बारे में करता था, और तुम जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। अगर हमें पता है जिस तरीके से हम आपको अभी बताया जा रहा है कि उसके ऊपर इनाम है हर स्टेट में, हम सोशल मीडिया आज की डेट में हम लोग सब देखते हैं, हमें पता है कि वो वांटेड बंदा है, उसका अप्रिसिएशन क्यों करना है? पहली बात तो है। दूसरी बात, दिल्ली में उसका अप्रिसिएशन करना क्यों है?
हम जो करेंगे हमारी जनता वही देखेगी, तो हमें उसे रोकना है सबसे मेन। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोग जीने नहीं देंगे। हिडमा बताओ, ये बीजेपी आरएसएस लोगों की कवायद है। जी ये तो विवादित बयान है बहुत। और अगर आप 2014 का डेटा उठा लोगे तो नक्सलवादियों की वजह से 1100 मौतें सालाना होती थी, और यही 2024 का डेटा उठा लोगे तो ये आंकड़ा कम होकर 150 आ गया है। तो अगर जो हमारी सरकार है वो इतना देश के लिए काम कर रही है, तो ये जो देशद्रोह नारे लग रहे हैं इसके लिए युवा खड़ा हो सकता है, और सरकार तो बाद में जवाब देगी, पहले युवा जवाब देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पॉल्यूशन के इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया गेट पर ही, उसमें मोदी हटाओ, देश बचाओ और आरएसएस को तमाम गालियां दी गई, बीजेपी को गाली दी गई और दिल्ली पॉल्यूशन के लिए। और अब जब कल प्रोटेस्ट हुआ, कल परसों में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें फिर बीजेपी आरएसएस को गाली दी गई और हिडमा का समर्थन करा गया कि वो एक सोशल व्यक्ति था। तुम कितने हिडमा मारोगे यार, घर से हिडमा निकलेगा। भाई ये सोशल मुद्दे उठाकर ये सरकार पर हमेशा तंज कसना और ये सब ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और हर बार किसी सोशल प्रोटेस्ट को उठाकर देश के द्रोह विवाद बना देना, देशद्रोह प्रोटेस्ट बना देना, ये लेफ्टिस्ट करता आया है और ये आगे भी करता रहेगा, और सरकार बाद में जवाब देगी। मैं फिर यही कहूँगा, हमारे जैसा युवा पूरे देश में खड़ा हुआ है, युवा पहले इकट्ठा होकर इन्हें जवाब दे देगा। जैसा कि आप बोल रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि कितने डंबा मारोगे हर घर से डंबा निकलेगा। जितने घरों से डंबा निकलेगा उतने घरों में डंबा को मारेंगे, घर में घुसकर मारे, सुरक्षा बल मारेंगे। और अगर हमारी जरूरत पड़ी ना, इस देश के युवा की जरूरत पड़ी, तो ये देश का युवा भी हर घर पहुंचेगा और हिडम्बाओं को मारेगा। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कुचलते हुए दिख रही है एक फोटो में, जिसमें तमाम जो लेफ्टिस्ट हैं वो वीडियो फोटो वायरल कर रहे हैं, उसमें एक चीज बोली जा रही है राइट विंग की तरफ से कि नेपाल बनाने आए थे, पुलिस वालों ने अलग ही देश बना दिया इनका। अरे नहीं यार, आप एक बात बताओ, आप किसी की आंखों में पेपर स्प्रे मारोगे तो वो आपको प्यार प्रेम आपकी पूजा करेगा क्या? आपकी पूजा तो नहीं करेगा वो। आपको इसी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा ना जिस तरीके से आप कंट्रोल होने आए हो। अगर आप प्यार से वो चीजें करते, आज हम भी है दिल्ली पुलिस के समर्थन में, हम आज दिल्ली पुलिस हमारे साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि दिल्ली पुलिस को पता है हम एक ऐसा युवा है जो देश हित में खड़ा है, जो राष्ट्र हित में खड़ा है। अगर इसी तरीके से पेपर स्प्रे मारी जाएगी तो सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, कोई भी हुआ वो इसी तरीके से उसका जवाब देगा। तो इन फोटोज को ना देख के आप पीछे की कहानी देखिए ना। पीछे की कहानी क्या है? नैरेटिव। आज का जो युग है वो नैरेटिव वॉर वाला चल रहा है। जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो बहुत अच्छे से नैरेटिव को सेट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हिडम्बा एक हीरो था। अरे यार, हिडम्बा हीरो होता तो 1 करोड़ का इनाम ही होता क्या? हमारे सुरक्षा बल पागल है क्या? हमारा देश, हमारी सरकार पागल है क्या? पिछले कितने टाइम से यार इन जैसे लोगों की वजह से ही हिडम्बा जैसे लोग पैदा होते हैं और हिडम्बा जैसी सोच पैदा होती है। अगर ये अच्छे से चीज़ें बताए, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से स्पोर्ट्स किया जाता है, किस तरीके से समाज को सुधारा जाता है, अगर ये चीज़ें ये करे तो कौन हिडम्बा पैदा होगा यार? कोई हिडम्बा नहीं पैदा लगता है हिडम्बा हीरो है? आपको लगता है जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया गेट में नारे लगाए? हीरो होता तो आज हम उसके साथ के लिए बोल रहे होते। जो देश विरोधी बोलेगा उसके लिए हम खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे जो पुराने लोग हैं, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए गोली खाई है। हम लोग ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे देश के विरोध में कोई बोलेगा तो अब हम गोली खाने वालों में से नहीं, गोली मारने वालों में से हैं। अभी इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ स्टूडेंट आए, उन्होंने पाकिस्तानियों के समर्थक में नारे लगाए कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को बेचारी मार रही है हमारी इंडियन आर्मी। ये बहुत निंदनीय है और दर्दनाक है देखते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। पर हम हर देश में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विंग होता है। अब लेफ्टिस्ट उसका विरोध जरूर करेगा, वो राजनीति है आजकल की। परंतु हमें पहले राजनीति से पहले देश हित को पहले रखना चाहिए। अभी आपने दिल्ली पुलिस के सपोर्ट में यहाँ आए हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर गलत के साथ गलत करेगी तो अच्छे के साथ अच्छा भी करेगी। आज वो आप सब देख सकते हो, आज हम खड़े हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस हमारा सपोर्ट कर रही है। क्यों? उन्हें पता है आज हम राष्ट्र हित में खड़े हैं, ना कि कोई फालतू नारे लगाने आए हैं, लाल सलाम जैसे सोच को हम यहाँ बढ़ाने आए। नहीं, हम राष्ट्र हित के लिए खड़े, हम राष्ट्रवाद के लिए खड़े और जिंदगी भर हम अपनी जिंदगी वार देंगे। जैसे भगत सिंह शहीद हुए थे ना, ये बोलते हैं भगत सिंह हमारी विचारधारा है। अरे भगत सिंह तुम्हारी विचारधारा होती तो तुम इंडिया गेट पे खड़े होके एक नक्सलवादी का सपोर्ट नहीं करते, तुम इस देश का सपोर्ट करते। हिडम्बा के लिए तुम बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हर घर से हिडम्बा निकलेगा। अरे नहीं, तुम बोलते हैं कि हर घर से हिडम्बा मारा जाएगा। आपने बहुत अच्छा स्लोगन लिख रखा है, जैसे इसमें लिख रखा है एंटी इंडिया स्लोगन्स आर नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है
इसके कारण देश में पता नहीं क्या क्या हो गया, मतलब देश के खिलाफ बोल दिया, धर्म के खिलाफ बोल दिया, बहुत सारी चीजें हो गई। देखो जी, ये वही बात है कि अगर हम विपक्ष का मुद्दा उठा लेते हैं, विपक्ष का काम होता है कि अच्छे मुद्दों को उठाए, उनको उजागर करे, युवा उस पर अपनी आवाज़ उठाए और वो काम हो जाए। पर यहाँ लेफ्टिस्ट अगर आप देख लोगे आइडियोलॉजी, वो बिल्कुल विरुद्ध है। वो देश के ऐसे विवादित मुद्दों को उठा रही है जो आगे चलकर देश में बहुत एंटी नेशनल जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देती है। और ये वही बात है कि लेफ्टिस्ट अगर बढ़ावा देगी इस चीज़ को तो यूथ का ध्यान भटकता ही है और देश में बहुत अलग नेगेटिव गतिविधियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से देश बहुत पिछड़ा और पीछे जाता है। और ये नेपाल तो है नहीं जी, सीधी सी बात। फिलहाल अभी जिस तरीके से आप देख सकते हो हम इंडिया गेट पर ही मौजूद है। इंडिया गेट पर पहले प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में हिडम्बा के नारे लगाए गए कि कितने हिडम्बा मारोगे, हर घर से हिडम्बा निकलेगा। दिल्ली पुलिस ने तमाम उनके ऊपर एक्शन लिया क्योंकि उनके ऊपर पेपर स्प्रे मारा गया। हमारे पीछे आप देख सकते हो कि तमाम लोगों की भीड़ है, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एकजुट हुए पड़े हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर में इनके विचार क्या हैं। इनके पास हमने कुछ पैम्पलेट देखे, उस पैम्पलेट में हमने कुछ लिखा हुआ देखा, जैसे कि लाइक दिल्ली पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। किसके साथ हो? मैं सर दिल्ली पुलिस के साथ हूँ बिल्कुल। क्योंकि यहाँ कुछ हिडमा के लोग वजह से आते हैं, वो मिर्च के पाउडर लेके आना थे, प्रशासन को दिखाना क्या चाहते हैं। आप एक प्रदूषण के चक्कर में आए थे, किसके चक्कर में आए थे, क्या दिखाना चाहते थे आप ये बताओ। कभी नारे लगे देश में अब जल निकलेगा, अभी हिडमा निकलेंगे, जो हमारे साथ नुकसान निकालने वाले हैं इन पर जाँच कीजिए। अभी कितने लोग और निकलेंगे। अभी तो मिर्च पाउडर फेंकने, अगर इसी टाइम पे कट्टा तमंचा लेके यहाँ गोली फायरिंग करने लग जाए तो क्या होगा फिर ये बताओ भाई। अभी तुम मिर्च पाउडर लेके आए हो तो मैं तो कहूँगा जाँच स्टार्ट करनी चाहिए बढ़िया से। अभी और पता लगे कौन इस देश के साथ है, कौन गद्दार है, अपने आप पता लग जाएगा। बता प्रोडक्ट ऐसा होता है कहीं जो मिर्च के पाउडर ला जाते हैं, मिर्च के पाउडर ला जाते हैं, ये बताओ प्रशासन दुकान पर पकड़ा काम करने के लिए। सर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि इनके पास हाथ में पोस्टर है कि इन्होंने लिख रखा है कि जिस घर से हिडम्बा निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। सर क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से नक्सलवादी विचारधारा जो हमारे देश में पन रही है, उनको मैं कहना चाहता हूँ जिस घर से हिडम्बा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। आज देश का युवा दिल्ली पुलिस के साथ है और इंडियन आर्मी के साथ है। जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने, हमारी सीआरपीएफ ने नक्सलवादियों को उनके घर में घुसकर उनकी औकात दिखाई थी, वैसे दिल्ली में अगर कोई नक्सलवादी घर से निकलकर यहाँ पर अगर सपोर्ट में नारे लगाएगा हिडम्बा के तो उसके घर में घुस के मारेंगे, चाहे वो जेएनयू हो चाहे कोई भी हो। छोड़ा नहीं जाएगा आतंकवादी के यारों को, देश के गद्दारों को। हिडम्बा को तो हीरो बना दिया लेफ्टिस्ट ने, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, अफजल भी हीरो था, याकूब भी हीरो था, अपना सारे के सारे हीरो थे, उन सबको जीरो बना दिया था हमारी भारतीय सेना ने। जो भी निकलेगा आतंकवादियों का हीरो, उन सबको घर में घुस के मारेंगे। सर अभी जो प्रोटेस्ट करना है, आपको उनकी क्या बात ऐसी लगी लेफ्टिस्ट की? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो हम तो पॉल्यूशन पे प्रोटेस्ट करना आए थे, लेकिन क्लाइमेट तो हिडम्बा भी बचाता था, तुम उसे नक्सलवादी कहते हो, वो पेड़ पौधे बचाता था। और इस तरीके से उन्होंने हिडम्बा को डिफेंस करा, उन्होंने हिडम्बा को बड़ा चढ़ाकर हीरो बना दिया। देखो एंटी नेशनल जिस प्रकार से यहाँ पे नारे लगे, वो बिल्कुल भी, उन्होंने तो एक पॉल्यूशन के नाम पे एक प्लेटफॉर्म को कैप्चर किया हुआ है। और यहाँ इस प्रकार के एंटी नेशनल जो नारे लगे, ये बोलते हैं हर घर से हिडम्बा निकलेगा। अरे भाई तुम्हारे आधे से ज्यादा घर प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बने हुए हैं, तुम किस घर में हिडम्बा निकलने की बात कर रहे हो? तो आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने हीरो बना रखा है हिडम्बा को, उनको क्या कहना चाहोगे? भाई हमारी भारतीय सेना और हमारी मिनिस्ट्री। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूंगा। नमस्कार, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रिया मलिक है। क्या कहना चाहोगे मैम, जो हिडम्बा को जो हीरो बना रहे हैं कुछ लेफ्टिस्ट लोग, उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये देश विरोधी प्रवृत्ति के लोग हैं, देश विरोधी सोच के लोग हैं। इन पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक हम यहाँ पे इसी तरीके से आते रहेंगे और इन पे लगाम लगा के। लेकिन आपको नहीं लगता मैम एक बहुत बड़ा नैरेटिव वॉर है कि जिस तरीके से यहाँ पर पॉल्यूशन को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे और उस वक्त हिडम्बा के एक नक्सलवादी जिसने हमारे देश की आर्मी को मारा, तमाम बहुत रुपये का इनाम है, उसको लेकर हीरो बनाना। मैं आपको एक चीज़ पे यहाँ पे ठीक करना चाहूँगी, वो लोग यहाँ पर पॉल्यूशन की बात करने आए ही नहीं थे। हकीकत ये है वो आए ही अपनी देश विरोधी सोच को प्रस्तुत करने के लिए थे, जो उन्होंने बखूबी करी। और हमारी दिल्ली पुलिस का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरीके से उनको हैंडल किया। उनके हाथ में ऑलरेडी पेपर स्प्रे थे, तो शायद से वो घर से ही अपनी उस सोच के साथ आए थे, वो सब चीज़ तैयार करके लाए थे कि हमारे साथ ऐसा होगा, हम अपनी हिंसक प्रवृत्ति को आगे लेके आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग, मैं नहीं मानती कि वो देश के युवा हैं, तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। और ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से आप हमारे उसमें देख सकते हो कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने आए थे और अभी भी प्रोटेस्ट करने आए हैं। सवाल ये था
कि आखिर में जब प्रोटेस्ट पॉल्यूशन के ऊपर था, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर था, तो हिडंबा को हीरो क्यों बनाया गया? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? वैसे तो आप सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। रतन जी, हमने पहचान लिया आपको। क्या कहना चाहोगे? आप भी आज यहाँ पर आए हो हिडंबा के नारे लिए खिलाफ बोलने? हम लोग समर्थन में नहीं आए हिडंबा के, हम लोग दिल्ली पुलिस के समर्थन में आए हैं। हिडंबा, आप पॉल्यूशन के आड़ में हिडंबा का समर्थन करना कहाँ तक सही है? और हिडंबा के समर्थन में वो दिल्ली पुलिस की आंखों में मिर्ची डालना कहाँ तक सही है? चलिए, आप आए पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन की चिंता सभी को है, हमें भी चिंता है, हम भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार जवाब भी दे रही है, सरकार काम भी कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉल्यूशन के आड़ में आए। यहाँ पे देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ पे हजारों सैलानी आते हैं, पूरे देश विदेश से नागरिक आते हैं, और यहाँ पे आप इस तरह की गतिविधि करें ताकि देश की छवि खराब हो। आप खा रहे हैं JNU में जिंदगी भर सरकार के टुकड़ों में पड़ रहे हैं, और देश गति विरोधी नारे में आप जो है सरकार को बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ देख लीजिए, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय जितने भी नक्सल हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी सज़ा माफ़ कर रहा है, वो समर्पण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हिडंबा, हम शर्मिंदा हिडंबा के समर्थन में आ रहे हैं। भाई वो ये हिडंबा कौन है? हिडंबा कौन है? ये वही हिडंबा है ना जो हमारे जो है कि देश के सैनिकों को जो है कि हत्या किया, कई सारे जवान को की जान चली गई, और ऐसे आतंकवादियों के समर्थन में आप आके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपको अगर पॉल्यूशन पे सवाल पूछना है, धरना देना है, तो आप जाइए जो है कि जंतर मंतर धरना दीजिए, लेकिन ये बिल्कुल हम नहीं सहेंगे कि आप अगर हमारे देश के जवानों पर, दिल्ली पुलिस पे सवाल करेंगे, तो अगर जिस घर से हिडंबा निकलेगा उस घर में फिर हम लोग जो है घुस के मारने का काम करेंगे, तो ये अब नहीं चलेगा। अब वो सरकार नहीं रही जो आतंकवादी समर्थनों को बिरयानी पूछ के खिलाएगी और उसके लिए सहानुभूति रखेगी। अगर देश गतिविधि नारे करेंगे, हमारे पुलिस प्रशासन और सरकार और सेना पे उंगली उठाएंगे, तो बम्बू दासने का काम करेंगे। बिल्कुल।